सारे भैणां भरावां नूं जय मसीह दी। प्रभु यीशु मसीह आप सब नूं बहुत बरकत देवे। मैं पास्टर अमानत गिल पिंड सतकोहा जिला गुरदासपुर तो और अज रूहान टीवी के जरिए मैं प्रभु का वचन तुहाडे सब नाल शेयर करना चाहुंदा हाँ जो मैनू प्रभु ने दिता। तो आइए असी बाइबल पढ़ते हाँ। ये सानू मिलेगा मत्ती दी अंजील 11 अध्याय और उहदी 25 आयत। लिखिया है, उस वेले यीशु ने अगों आख्या, हे पिता आकाश अते धरती दे मालक, मैं तेरी वडियाई करदा हाँ जो तैं इन्हां गल्लां नूं ज्ञानियां अते बुद्धवानां तो गुप्त रखिया अते उन्हां नूं नियाणियां उत्ते प्रगट कीता। आमीन। प्रभु का बहुत धन्यवाद। तो प्रभु बहुत महान है। जो परमेश्वर के काम करन दा सदा ही तरीका रहा है वो ये है कि प्रभु अपना वचन लगातार जारी रखण दे लई वो एक जरिया एक ऐसा रास्ता अपनाउंदा है जिस रास्ते नूं बहुत लोग जान नहीं सकते। सदा ही उहदा रास्ता इन्ना सधारण रहा है और इन्ना गुप्त रहा है कि जिहड़े लोग जानना चाहुंदे ने अपने ज्ञान दे राहीं, जानना चाहुंदे हन अपनी स्टडी दे राहीं, जानना चाहुंदे हन अपने धार्मिक ज्ञान दे राहीं, विद्या दे राहीं और पढ़ाई लिखाई दे राहीं, अपनी उच्च भाषा दे राहीं कदी भी वो लोग प्रभु नूं नहीं समझे। पवित्र बाइबल इस गल का सबूत है कि प्रभु सदा ही अपना काम गुप्त रखता है। तो मैं जो इत्थे दसना चाहुंदा हाँ कि ये छोटा जिहा मैसेज जो भी तुहाडे कोल पहुंचे इसका एक छोटा जिहा सरमन है। नाम है परमेश्वर सधारणता दे विच गुप्त अते प्रगट। जदों परमेश्वर अपना काम करदा है तो वह सदा ही पूरे संसार लई नहीं हुंदा। पूरे संसार लई कदी उहदी किरपा नहीं हुंदी। उहदी किरपा सदा ही चुनिया लई हुंदी है। जो परमेश्वर दे दिमाग दे पिछले हिस्से विच हन, जो जगत दी नींह धरन तो पहला ही चुने गए हन, प्रभु सदा ही उन्हां दे उत्ते अपने वचन नूं खोलदा है। जिवें बाइबल च लिखिया है कि परमेश्वर ने अपना पुत्र संसार नूं दे दिता, जो भी उहदे ते ईमान लियावे नाश ना होवे बल्कि हमेशा दा जीवन पावे। तो असीं देखदे हां कि पुत्र ते उहने संसार सारे नूं दिता, पर फिर भी एक गुंजाइश इत्थे रखी उसने कि संसार नूं ते उसने दे दिता, पर जिहड़ा उहदे ते विश्वास करेगा कित्थों? संसार दे विचों ही। पुत्र संसार लई आया कि वो संसार नूं उहने संसार नूं दे दिता, अपना पुत्र संसार नूं उसने दे दिता, पर फिर भी उसने कहा कि जिहड़ा इहदे ते विश्वास करेगा। इहदा मतलब है कि संसार सारा ही बचाया नहीं जाएगा। जे संसार सारा ही बचाया जाता है तो फिर नूह दे दिनां च कोई नाश नहीं सी होना चाहिए, सदोम अमोरा दे दिनां च कोई नाश नहीं सी होना चाहिए। प्रभु संसार दे उत्ते अपना वचन भेजदा है ते प्रभु दा वचन किरपा भी लैके आउंदा है ते प्रभु दा वचन न्याय भी लैके आउंदा है। न्याय उन्हां लई लैके आउंदा है जो वचन नूं रद्द कर दिंदे हन, किरपा उन्हां लई लैके आउंदा है जो वचन नूं स्वीकार करदे हन। तो भैणों भराओ, परमेश्वर सदा ही सधारण तरीकों विच, सधारण बंदियां विच, सधारण चीज़ां विच और हर एक सधारण सादी चीज़ विच लुक जाता है। प्रभु अपना भेत सदा ही इन्ना सीक्रेट रखता है। वो उत्थे अपने भेत नूं छुपा के रखता है, उत्थे अपनी आवाज़ नूं छुपा के रखता है जिथे बुद्धवान कहण कि इत्थे हो ही नहीं सकता। प्रभु इन्ना सीक्रेट काम करता है और उहदा लुकण दा तरीका यही आ कि वो इन्ने सधारण लोकां च लुक जांदा जाके, इन्ने सधारण चीज़ां च छिप जांदा जाके कि बुद्धवान लोग जिहड़े हन उपर उपर देखदे रहिंदे हन, वो अपनियां किताबां नूं देखदे रहिंदे हन, वो अपनी क्वालिफिकेशन नूं देखदे रहिंदे हन, लेकिन परमेश्वर सधारण बंदियां राहीं, सधारण वस्तुआं दे राहीं वो काम करके चला जाता है। तो असीं देखते हाँ भैणों भराओ कि प्रभु सदा ही सधारण लुक जाता है, छिप जाता है और फिर जदों वो प्रगट हुंदा है तो प्रगट भी फिर वो मशहूर चीज़ां दे राहीं नहीं, उच्चियां चीज़ां दे राहीं नहीं,
बहुत वड्डियां स्टडियां किताबां दे राही नहीं, बहुत मशहूर बंदियां दे राही नहीं। परमेश्वर जदों लुकदा है वो भी सधारण सिद्धे लोकां च, ते जदों प्रगट हुंदा है वो भी सधारण मन वाले लोकां च, सिद्धे साधे लोकां दे विचों दी प्रगट हुंदा है। तो असीं देखदे हां भैणो भराओ कि नूह दे ज़माने दे अंदर नूह जदों प्रचार कर रहा सी ते उहदा प्रचार बहुत सादा सी और लगातार कई साल वो इक्को ही चीज़ उत्ते प्रचार करदा रहा कि लोगों तौबा कर लो, अपने आप नूं प्रभु वाल वापस लैके आओ क्योंकि बारिश आउण वाली है। हालेलुया। तो भैणों भराओ लोग विश्वास नहीं सी करदे क्योंकि आदम तो लैके नूह तक कदे धरती दे उत्ते बारिश होई नहीं सी, बल्कि धरती तो धुंध उठदी सी ते फसलां नूं सिंजदी सी। तो जिस चीज़ का नूह प्रचार कर रहा सी वो चीज़ उन्हें कभी देखी नहीं सी, लेकिन नूह ने भी कभी नहीं सी देखी क्योंकि नूह भी तो उन्हां लोकां चों सी। पर नूह नूं एक गल दा पता सी कि जिहड़ा खुदा है जिसने ज़मीन आसमान बनाया वो चीज़ां दी रचना कर सकता है, वो बारिश दी रचना कर सकता है, वो बदलों की रचना कर सकता है, क्योंकि उसनूं आवाज़ किसी साइंटिस्ट ने नहीं सी दित्ती, उसनूं आवाज़ जमीन आसमान दे रचनहारे ने दित्ती सी। तो रचनहारे का मतलब है कदों भी रचना कर सकता, कित्थे भी रचना कर सकता, वो किस जगह ते खड़ा है कोई मतलब नहीं। रचनहारे का मतलब है उन्हें बोलना है ते रचना हो जानी है। हालेलुया। प्रभु का धन्नवाद होवे प्यारे भैण भराओ। तो मैं होर दसना चाहुंदा हाँ कि जिवें नूह सी ते नूह उन्हां सधारण लोकां चों ही सीगा। नूह इन्ना सधारण सी कि नूह जिन्हां लोकां नाल पैली बन्ने दा काम करदा सी उन्हां ही लोकां दे विच प्रचार करन लग पिया। उन्हां ने विश्वास इसलिए भी नहीं किया कि ये तो साडे नाल ही कामकार करदा रहा, इहदे बच्चे साडे नाल ही तुरे फिरदे आ और ये साडे वांगू खांदा साडे वांगू पींदा, स्पैशल किवें हो सकदा। लेकिन परमेश्वर अपना वचन जदों धरती दे उत्ते लैके आउंदा है वो सदा ही एक नबी नाल गल करदा है, वो बहुत सारे लोकां नाल गल नहीं करदा। एक समय ते परमेश्वर एक ही बंदे नाल गल करदा है, भावें उहदे लैवल दे कई बंदे होण, पर जिहदे नाल उहने गल करनी उहने उहदे नाल ही गल करनी आ। पर उहदा जो तरीका है प्रभु दा वो बड़ा सधारण हुंदा है, बड़ा सीधा हुंदा है। हालेलुया। देखो नूह किश्ती बना रहा सी, लोग कहिंदे कि नूह उत्थे समुंदर दे कंढे ते लै जा, पर याद रखो नूह दे कोल ये प्रकाशन सी कि मैं समुंदर कोल नहीं जावांगा, जिस रचनहारे ने मैनू ये बनाउण दे लई किया है वो समुंदर नूं मेरे को लै आएगा। हालेलुया। अजीज भैणो भराओ इस तरह होया, समुंदर सारा संसार समुंदर बन गया। आमीन। तो असी देखते हाँ कि प्रभु दा वचन जदों आउंदा है तो वो गडरियां कोल आउंदा है, वो मछेरियां दे कोल आउंदा है। दाऊद एक गडरिया सी, जदों सैमुएल उसनूं मसा करन दे लई गया तो सैमुएल उहदे घर जदों यस्सी दे घर विच गया तो उहदे पुत्तर सामने कीते गए, लेकिन प्रभु ने कहा इन्हां पुत्तरां विचों इन्हां लंबे चौड़े बंदियां दे विचों कोई भी राजा नहीं है, कोई भी नहीं है जिन्हों जिहदे लई मैं तैनूं भेजिया है। तो उन्हें कहा कि तेरा कोई होर पुत्र है, कहंदा हाँ वो भेडां चार रहा आ, वो जबूर ही गाउंदा रहिंदा, वो लिखदा रहिंदा, ते उहनूं काम ही इहो जिहा दित्ता भी तू चल पैलियां उधर जाके नाले भेडां चार, कामकार वधेगा, नाले अपना गीत भजन गाउंदा रहे। ते याद रखो उहनूं घरों कढिया गया सी, वो घरों बाहर रहिंदा सीगा और वो लगातार भेडां च रहिंदा सी, पर प्रभु ने इसराइल दा दूसरा राजा होण दे लई उसे गडरिए नूं चुनिया। हालेलुया। उसे गडरिए नूं चुनिया। वो यहोवा दी चोण दे विच सी, सैमुएल दी चोण दे विच नहीं सी, वो यस्सी दी चोण विच नहीं सीगा, वो अपने भरावां दी चोण विच नहीं सीगा, वो इसराइल दी चोण विच नहीं सीगा, वो यहोवा दी चोण विच सी। प्रभु ने अपने पिछले दिमाग दे पिछले हिस्से च जिन्नू भी रखिया है उसनू प्रभु ही प्रगट कर सकता है और समय सिर प्रगट कर सकता है। हालेलुया। तो एक भेडां चारण वाला गडरिया जो कि भेडां चारदा है, जिहदे कोल तजर्बे हन, जिहड़ा अपनियां भेडां नूं बचाउंदा है, जिन्हें रिछ तो और शेर तो अपनियां भेडां नूं बचाया, इसराइल दा राजा बन गया। हालेलुया। तो असीं देखदे हां कि प्रभु यीशु मसीह जद पैदा होया
तो जदों पैदा होया तो बैतलहम दे अंदर उत्थे पिलातूस सी। तो यहूदा दे विच इसराइल दे विच हेरोदीश सीगा और पिलातूस दे कोल महल सन। पिलातूस दे कोल वड्डे वड्डे ग्रंथी सीगे, पिलातूस दे कोल ज्योतिषी सी और ये सब कुछ सीगा। लेकिन जदों प्रभु यीशु मसीह पैदा होया ते किसे नूं पता नहीं सी, सिर्फ दूत नूं पता सी। हालेलुया। और मरियम नूं पता, यूसुफ नूं पता है। तो प्रभु ने अपना दूत भेजिया और दूत किन्हां नूं सुनेहा दिंदा है जाके उन्हां सधारण लोकां नूं ਜਿਹੜੇ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲੇ ਹਨ, ਪਿਆਂ ਚੋਂ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਾਊਦ ਦੇ ਨਗਰ ਬੈਤਲਹਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ। ਆਮੀਨ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਲੀ 'ਚ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਂ ਭੈਣੋ ਭਰਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਯਹੋਵਾ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਦੇਹ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਬਣਿਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਨ ਉੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। तो उस तो बाद जो प्रभु यीशु मसीह सेवकाई कर रहा है, सेवकाई के दौरान जो वो सारी रात मच्छियां फड़ते रहे, पत्र सुनी। आमीन। जो मच्छियां फड़ते रहे तो मच्छियां जो कुछ हाथ नहीं आया। हालेलुया। बल्कि मैं तो ये दसना चाहता हाँ कि मच्छियां भी तो उसकी रचना आ। उस नदी विच जितों बहुत सारिया मच्छियां फड़ते सी, उस रात क्यों उन्होंने कोई मच्छी नहीं आई। हालेलुया। उस रात क्यों सारी रात घूमते रहे, क्यों पतरस जाल पाउंदा रहा तो कोई मच्छी नहीं आई। आमीन। क्योंकि अजीज भैन भराओ, क्योंकि अगले दिन मच्छियां दे रचनहारे ने उन्होंने मिलना सी। हालेलुया। प्रभु ने मच्छियां नूं कह दिता सी, क्योंकि मच्छियां हवा, जीव जंतु, मिट्टी, हर एक चीज़ उहदी आवाज़ नूं, उहदी भाषा नूं सुणदी है। हालेलुया। प्रभु ने मच्छियां नूं कहा नहीं आउणा, इहदे जाल विच नहीं आउणा। और वह बड़ा वड्डा मछेरा सी, बड़ा एक्सपीरियंस मैन सीगा, बड़ा तजर्बे वाला सी, और ਉਹਦੇ ਕੋਲ कोई मच्छी नहीं आई। जो सुबह ही हुई तो प्रभु यीशु मसीह उत्थे गया। उसने क्या कुछ फड़िया, कहते सारी रात जाल पाया पर कोई मच्छी हाथ नहीं आई। हालेलुया। धन्यवाद। और उसने क्या, मैं तेरी बेड़ी च आ सकदा हाँ। फिर वो बेड़ी दे विच अगे डूंघाई विच लैके गया और फिर उसने प्रचार किया। और फिर उसदियां गल्लां सुन के जदों प्रभु यीशु मसीह ने फिर कहा कि तू अपना जिहड़ा जाल आ वो सज्जे पासे पा दे। हालेलुया। चेले बड़े हैरान सन भी इत्थे तो कई बारी असीं जाल पाया, इत्थों तो कोई मच्छी नहीं आई। इहो साडियां कई बारी उम्मीदां हुंदियां ने कि असीं ते कई बारी फॉर्म अपलाई कीते, कोई नौकरी की गल नहीं बनी। असीं कई बारी प्रार्थना की, कोई गल नहीं बनी। पर यीशु वो पतरस का माइंड से, पतरस के कहण ते पतरस की सोच नाल जाल पाया गया। पर इत्थे मच्छियां दे रचनहारे ने जाल पाउण लई कहा सी, और जदों ही जाल पाया गया प्रभु ने अपनी आवाज़ दे नाल, जो केवल मच्छियां ही समझ सकदियां सन, उन्हें कहा सारियां मच्छियां इत्थे आ जाओ। हालेलुया। और जो खिंचण लग पे तो बाइबल च लिखा जाल टुटन लग पिया। सगों जो भरन लग पई बेड़ी, डुबन लग पई, उन्हां दूसरी यकूब हुणां दी बेड़ी नूं भी बुलाया। हालेलुया। इदां ही जदों सानूं प्रभु बरकत देवे तो कल्ले कल्ले नहीं कुछ करना चाहिए, सगों लागली बेड़ी नूं भी बरकत ना भरना चाहिए। सगों लागली बेड़ी दे विच भी उन्होंने भी आवाज़ मारनी चाहिए। बाइबल च लिखा जे तेरे को 2 कुड़ते आ तो एक उन्होंने दे दे जिहदे को नहीं है। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह दा। तो अज असीं अपनियां किश्तियां भरी जा रहे हैं। लागली जिहड़ी किश्ती आ, साडे भरा दी जिहड़ी किश्ती आ, साडे भरा दा जिहड़ा घर आ वो खाली है, वो दुख विच है, परेशानी विच है। ये मसीहत कादी है? मसीहत वो है कि जदों तुहाडे कोल बरकत है, तुसीं दूसरी किश्ती नूं भी आवाज़ दिओ, दूसरी किश्ती विच भी बरकतां आउण। हालेलुया। प्रभु दे नाम नूं महिमा मिले, वडियाई मिले। भैणों भराओ, मैं दसना चाहुंदा हाँ कि प्रभु इन्ना सधारण आ, उन्हें मसूलियां नूं अपनी सेवकाई च लै लिया, जिन्हां तो सारे नफरत करते सन। उन्हें कंजरियां नूं लै लिया, जिन्हां तो सारे नफरत करते सन, कोई औरत उन्हां लागे नहीं सी जांदी। और उन्हें शराबियां नूं लै लिया। इसे करके तो यीशु नूं कहंदे सन कि शराबियां दा यार आ, इहदी संगति नहीं चंगी। पर बड़े ध्यान नाल ये पॉइंट सुनो जो मैं गल कर लगा हाँ। वो शराबियां दे कोल गया तो की शराबी बन गया? नहीं, उन्हें शराबियां नूं मसीह बना लिया। वो कंजरियां दे कोल गया
ਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਉਸ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਉਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮਸੂਲੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਤਾ। ਮਸੂਲੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਪੀ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਬਣਾਇਆ, ਪਾਪੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀਆਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਮਰਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਾਂਗ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਵਾਂਗ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਥੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਵਾਂਗ ਮਰਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਂਗ ਜੀ ਉੱਠਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਰੋਇਆ। ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹਾਂ, ਉਹ ਰੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਲਾਜ਼ਰ ਕਬਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾ, ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯਹੋਵਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਂ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ, ਥੱਕਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਥੱਕਾ ਸੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਦਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਹਾ ਤੂਫਾਨ ਜਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਵਾਪਸ ਹੋ ਜਾ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾ, ਔਰ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸੀ। ਅਜ਼ੀਜ਼ ਭੈਣ ਭਰਾਓ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅਜਿਹੇ ਮਨੁੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਐਸੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਮਸੂਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਲਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਗਧੇ ਦਾ, ਉਹਨੇ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਢਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਨ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਸ ਢਾਂਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਰਾਇਲ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਲਿਆ। ਉਸ ਗੋਪੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਗੋਲੀਅਥ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਭੇਡਾਂ ਚਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲਿਆ ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਉਹਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦੇ ਦਿਨ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਭੇਜਿਆ ਔਰ ਵਚਨ ਦੇਹਧਾਰੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਉਹ ਇੰਨੇ ਸਧਾਰਨ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਚੇਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਭਲਾ ਨਾਸਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨਿਕਲ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਸਰਤ ਇੱਕ ਬਦਨਾਮ ਪਿੰਡ ਸੀਗਾ, ਬਦਨਾਮ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜੁਆਰੀਆਂ ਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੁਕਤੀ ਦਾਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਪਲਾਨ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਧਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਚੁਣੇ ਹੋਇਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚੁਣਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਭਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭੇਤ ਨਹੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਚਨ ਦਾ ਭੇਤ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, 7ਵੇਂ ਦੂਤ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਦਿਨੀ ਜਾਂ ਤੁਰੀ ਵਜਾਵੇਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਭੇਤ ਸੰਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭੇਤ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਵਾਕਿਆ ਦੀ ਉਤਪਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਪੋਥੀ ਤੱਕ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੇ ਭੇਤ ਹਨ ਜੋ ਖੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ 2 ਸੰਗਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਸੰਗਤੀ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਲਦਾ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੁਰਦੇ ਜਿਉਂਦੇ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਚੰਗਿਆਈ ਦੇ ਕੰਮ ਸਨ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਸਨ। ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਉਹ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾ ਆ, ਪਬਲਿਕ ਸ਼ੋਅ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਵਚਨ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨਾਲ ਖੋਲਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਇੱਕ ਹੈ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋਣੇ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਚਮਤਕਾਰ ਇੰਨੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚਮਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਨਾਲੋਂ, ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਉੱਤਮ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਓ ਅਸੀਂ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਸਧਾਰਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਲਿਖਿਆ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁੱਧ ਮਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨੀਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਚਨ ਦੇ ਭੇਤਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕਿਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਸ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਪਤ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੁੱਧਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਛੁਪਾ ਕੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਆਓ ਨਿਆਣੇ ਬਣੀਏ,
ਜਿੱਦਾਂ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਬਾਲਕ ਬਣੀਏ, ਆਓ ਨੀਵੇਂ ਹੋਈਏ, ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝ ਦੇਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਦਾ ਲਈ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾਏ ਜਾਈਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਰਕਤ ਦੇ। ਗੋਡ ਬਲੈਸ ਯੂ।